आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा और मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। दरअसल भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अभी फिलहाल में एक महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से कई सबक मिले हैं। FICCI यानी कि फिक्की के कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को चीन और तुर्की से मिल रही मदद का भी उल्लेख किया। चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा था और एक लाइव लैब की तरह उनका परीक्षण कर रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े बयान दिए। उप सेना प्रमुख ने कहा कि यकीनन ऑपरेशन सिंदूर से हमें बहुत सारे सबक सीखने को मिले हैं। फिक्की के कार्यक्रम में ये बात चली और उसको संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि जंग एक बॉर्डर पर हो रही थी लेकिन विरोधी 3 थे। जी, उन्होंने कहा पाकिस्तान मोर्चे पर सामने था, वहीं चीन उसे हर संभव मदद दे रहा था। हालांकि इसमें हैरानी की बात कोई नहीं है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से 81% चीन के हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपने हथियारों के साथ अन्य हथियारों को टेस्ट कर रहा था, वह लाइव लैब की तरह हथियारों को परख रहा था। तुर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने यह भी बताया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की वार्ता हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान को हमारे वेक्टर्स के लाइव अपडेट्स चीन से मिल रहे थे। हमें मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जिससे भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उप सेना प्रमुख ने कहा कि संघर्ष के दौरान हमारे कुछ स्वदेशी हथियारों ने बेहतरीन काम किया लेकिन कुछ ने नहीं भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे, हमें इस पर तेजी से काम करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात है, हमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना होगा। हमारे पास इजराइल की तरह आयरन डोम नहीं है, उस तरह की लग्जरी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और इन चीजों में बहुत पैसे लगते हैं। उपसेना ने प्रमुख ने कहा कि हमें भविष्य की तैयारी करनी होगी और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई की रात पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए थे। हालांकि पाकिस्तान के सारे ड्रोन और मिसाइलों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था और पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया था। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। यहां प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।